Let's understand the axilla, one of the most important gateways of the upper limb. Hi guys, it's Winnie. Let's make medical life easier, one concept at a time. Okay, so axilla, which is commonly called the armpit, that is a pyramidal fat-filled space between the upper limb and the thorax. It acts as a passageway for the major structures, vessels, nerves to pass and leave through it. Firstly, हम डिस्कस करेंगे बाउंड्रीज एक्सिला की. द वेरी फर्स्ट बाउंड्री जो हमारे पास है वो है उसका एपेक्स. That apex is formed by cervicoaxillary canal, and that canal is further formed by the clavicle, first rib and superior scapula. ये वो जगह है, that is that space where the structures actually enter or leave the axilla. Next is the base. ये फॉर्म होती है हमारे पास स्किन और एक्सिलरी फेशिया से, and that is the armpit floor जो आप फील कर सकते हो. Next is the anterior wall, जो हमारी मसल्स बनाती हैं. The very first muscle is the pectoralis minor, pectoralis major and clavipectoral fascia. Posterior wall भी मसल्स बनाती हैं. उसमें हमारे पास आती है subscapularis, teres major and latissimus dorsi muscle. जो हमारी medial wall है वो बनाती है first four ribs और serratus anterior muscle. Lateral wall intertubercular sulcus of humerus form करती है, and together these walls actually create a safe and a protected space for the neurovascular structures. नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है कॉन्टेंट्स ऑफ द एक्सिला. द वेरी फर्स्ट कॉन्टेंट इज द एक्सिलरी आर्टरी विच इज द मेन आर्टीरियल सप्लाई टू द अपर लिम्ब. देन फर्दर डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट्स बाय द पेक्टोरालिस माइनर मसल जो आगे से इंपॉर्टेंट ब्रांचेस देती है. हमारे पास आती है एक्सिलरी वेन. ये आगे से न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज को रिसीव करती है. बस ब्रेकियल प्लेक्सस आता है जो लेटरल, मीडियल और पोस्टीरियर कॉर्ड्स देता है या उसमें डिवाइड होता है. एंड ये हमारे पास 5 मेजर नर्व्स देता है हमें. द वेरी फर्स्ट इज मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, मीडियन नर्व एंड एक्सिलरी नर्व. फिर हमारे पास आता है फैट और लिम्फ नोड्स. तो जो हमारे पास लिम्फ नोड्स हैं वो 5 ग्रुप्स के होते हैं: पेक्टोरल, ह्यूमरल, एपिकल, सेंट्रल एंड सबस्कैपुलर. और हमारे पास फैट की बात करें तो ये बेसिकली प्रोटेक्ट करती है उन सारे न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स को जो एक्सिला के अंदर प्रेजेंट है. For clinical notes, we can say that axillary nerve injury causes deltoid paralysis, while it also causes the loss of shoulder abduction. For the aneurysm of axillary artery, it compresses the brachial plexus. यानी अगर aneurysm हो गया axillary artery का तो वो brachial plexus जो फॉर्म हो रहा था एक्सिला के अंदर वो क्या होगा, compress हो जाएगा, जिससे आगे फर्दर हमारी जो और नर्व्स निकल रही थी वो भी compress होने के चांसेस हैं. फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि अगर जो लिम्फ नोड्स हैं एक्सिला में प्रेजेंट वो एनलार्ज हो जाए तो दैट इज़ अ साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर.